हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी ट्रिक के लिए। क्लास नंबर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लेकर आए हैं आपके लिए। आइए समझते हैं फिर। देखिए, पहला जो है कहा गया है कि बाल विकास की गति। वैसे टिक लगा हुआ है, लेकिन हमें चीज़ों को समझना है अच्छे से। ये नहीं है कि जो लगा है तो हम उसको बता के निकल जाए आगे। देखिए, जो बाल विकास की गति जो होती है, फर्स्ट में कहा गया है कि एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होता है। तो आपका एक गलत है। अव्यवस्थित नहीं होता, अव्यवस्थित होता है। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और अव्यवस्थित होता है। ये भी आपका गलत है। एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होता है। एक समान मानकीय नहीं होता। बाल विकास की गति जो होती है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और या कुछ हद तक नहीं, सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। देखो, जो शिशु अवस्था है 6 से 11 वर्ष। शिशु अवस्था तो 6 से 11 वर्ष नहीं होता है। जो बाल इन्फेंसी स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। आपका नहीं होगा। सेकंड है आपका मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष होता है। ये भी गलत है आपका। अमूर्त संज्ञात्मक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर के लिए होता है। आपका थर्ड सही होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होगा। यहाँ 6 से 11 वर्ष होता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन दिया है आपको कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क कहता है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहला भी आपका सही नहीं है। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण होता है। तो ए और आर दोनों गलत है आपका। कथन और निष्कर्ष जो है आपका दोनों गलत है। निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, ठीक बात है, तो होता रहता है। उसके बाद शारीरिक प्रणाली का कार्य भी ठीक है। पदबोधिक व गति कौशल, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, चेंज इन इमोशनल कम्युनिकेशन। तो ये सही नहीं है आपका। शारीरिक विकास के बारे में कहा था, तो ये तीनों ठीक हैं आपके। फोर्थ नंबर जो है निगेटिव है आपका। तो ऑप्शन 4 सही है आपको। ये तीनों आपके गलत। नेक्स्ट, कहा गया कि बच्चों के विकास का सीधा प्रभाव किससे है। वृद्धि दर, ठीक बात है। संवेदी प्रकार, ये भी ठीक है। सूक्ष्म सकल मोटर कौशल, ये भी ठीक है आपका। अंतर व्यक्तिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसमें से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दूसरों से इंटरेक्ट करने के लिए रहता है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। नेक्स्ट, विकास और डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश से समय तक होती है। देखिए, विकास जो होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसकी शुरुआत जो होता है गर्भधारण से होता है। आपका बिल्कुल ठीक है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है आपका, ये भी सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपको सही। नेक्स्ट, कथन कहता है गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे के कुछ गति परखता होनी चाहिए, ठीक बात है। तर्क कहता है सीखना विकास पर निर्भर है। आपका दोनों ठीक है। ए और दोनों सही है। और जो है सही है, व्याख्या भी क्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है सही है आपका। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। परवरिश की शैली, ठीक है। अनुवांशिक ढांचा या संरचना, ये भी ठीक है। विद्यालय अनुभव, सही है। व्यक्तिगत रुचि, तो चारों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो फाइन मोटर स्किल, जो बताया गया था ना कि मसल का इसमें कम यूज करते हैं, तो ग्रास मोटर होता है, मसल का अधिक यूज करते हैं। सड़क पर दौड़ना, ये आपका ग्रास मोटर स्किल होता है, मसल का अधिक यूज करते हैं। नदी में तैरना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस ग्रास मोटर में आते हैं, इसमें मसल का यूज ज़्यादा करते हैं। फाइन मोटर स्किल, दो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। धागों में मोती पिरोना, ये फाइन मोटर में आता है। पुटिंग बीट्स इन ए थ्रेड। नेक्स्ट और लास्ट, बचपन से अवस्था के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। बचपन से अवस्था प्रारंभिक तो होगा नहीं, माध्यमिक नहीं है, पूर्व संज्ञात्मक भी नहीं है, तो किशोरावस्था जो होता है अवस्था में आता है। तो ऑप्शन 4 आपको करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।